आज हम बात करने वाले हैं कैटेकोलमीन्स के बारे में। ये क्या होता है, ये क्या है, इसका बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस, उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। आपको मैंने बोला था कि जब आप इसको समझोगे तब पूरा चैप्टर आपको पल्ले पड़ेगा, पूरा समझ आएगा। नहीं समझोगे उस चीज को, एएनएस का क्या मतलब है, एएनएस क्या होता है, आपको पूरा टॉपिक पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आज उसके आगे का टॉपिक अगर आप सिलेबस निकाल के देखो तो उसमें लिखा हुआ है बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलमीन्स। अब कैटेकोलमीन्स क्या होता है, ये क्या है, आपको आज हम समझाने वाले हैं। उसमें सीधे लिखा है भैया बायोसिंथेसिस बनाइए। हम डायरेक्ट बना देंगे तो आपको पल्ले पड़ जाएगा कैटेकोलमीन्स। अरे पहले बताइए तो भैया कैटेकोलमीन्स होता क्या है। जब तक आपको बताएंगे नहीं कैटेकोलमीन्स होता क्या है, आपको क्या पता कि कैटेकोलमीन्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले आपको समझाएंगे कैटेकोलमीन्स होता क्या है। देखो, हमारे बॉडी में से ढेर सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। कहां से? अरे न्यूरॉन से निकलते हैं भैया। कहां से निकलते हैं? न्यूरॉन से। जैसे डोपामिन, ठीक है, इपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं, नॉर इपिनेफ्रिन जिसको हम नॉर एड्रेनलिन के नाम जानते हैं। ये सब जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर को ही तो बोला जाता है कैटेकोलमीन्स, है ना। इसीलिए मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि भैया क्या डोपामिन, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, यही सब जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, यही सब जो हमारे हार्मोन्स हैं, यही हमारे इसी सब को हम बोलते हैं कैटेकोलमीन्स। पल्ले पड़ा, कितना आसान है। इन्हीं जो ये लिखे हुए हैं, इन्हीं को बोला जाता है कैटेकोलमीन्स के नाम से। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन बनता है, सर इतना अच्छा नाम पड़ा हुआ था डोपामिन, इतना अच्छा नाम पड़ा था एपिनेफ्रिन, इतना अच्छा नाम पड़ा था नॉरएपिनेफ्रिन, और सबको हम बोलते थे न्यूरोट्रांसमीटर, इतना अच्छा। अब क्या जरूरत था हमको इसको कैटेकोलमीन्स बोलने की, क्या जरूरत पड़ गई? तो देखो, इसलिए इसको इन सब को जो मतलब कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, इनको कैटेकोलमीन्स बोलते क्यों हैं, क्यों बोलते हैं? इतना अच्छा नाम पड़ा है न्यूरोट्रांसमीटर इसका, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो हमारे जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इसमें कैटेकोलर रिंग पाया जाता है। अब कैटेकोलर रिंग क्या होता है, तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है ऊपर रिंग, आपको ये ऊपर का ये दिख रहा है रिंग, ये जो ऊपर रिंग दिख रहा है, ये हमारा बेंजीन के ऊपर दो OH ग्रुप एकदम अटैच है दोनों, इसी रिंग को बोलते हैं हम कैटेकोलर रिंग। और डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें आपको कैटेकोलर रिंग पाया जाएगा, और जिसमें कैटेकोलर रिंग पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? कैटेकोलमाइन्स। पल्ले पड़ा। अब जरा नीचे ध्यान से फिगर देखो तो डोपामिन के फिगर में देखो कैटेकोलर रिंग है कि नहीं? डोपामिन के स्ट्रक्चर में देखो, है ना कैटेकोलर रिंग। देखो, हालांकि और कुछ भी जुड़ा हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसमें कैटेकोलर रिंग भी मौजूद है ना। इसी तरह से इपिनेफ्रिन में देखो, इपिनेफ्रिन में देखोगे तो हमारा कैटेकोलर रिंग उसमें भी पाया जा रहा है, उसको भी तब हम इसे बोल रहे हैं कैटेकोलमाइन्स। और नॉन इपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं हम, उसके फिगर में जरा ध्यान से देखो तो उसके फिगर में भी हमारा देख रहा है कि पाया जा रहा है, इसीलिए उसको भी हम बोलते हैं कैटेकोलमाइन्स के नाम से। तो जिसमें कैटेकोलर रिंग पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैटेकोलमाइन्स, कैटेकोलमाइन्स के नाम से जानते हैं। पल्ले पड़ा, कितना आसान है, कितना सिंपल है, कितना बहुत आसान है। इतना आसानी से आपको जल्दी कोई समझाएगा नहीं। ठीक है, तमाम तरह काफी रिसर्च के बाद चीजें लिखी जाती हैं। अब अगर ये जो हमारे कैटेकोलमीन्स आपको दिख रहे हैं, अगर इनका लेवल आपकी बॉडी में हाई हो जाए ना, तो बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए ये बताइए, तो नहीं समझाने तो देखो, पहला क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? पहले आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका तुरंत है। आपका भैया हेड है, तुरंत सर लगेगा चकराने, ऐसे ऐसे होने लगोगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर आएगा स्वेटिंग, पसीना होने लगेगा आपको। फिर आएगा पाउंडिंग ऑफ हार्ट, आपका हार्ट धड़कने लगेगा भैया, पाउंड करने लगेगा। फिर आएगा पेन इन चेस्ट, बहुत चेस्ट में पेन होगा आपके, अरे माँ बचा रे, बहुत दर्द होगा था, इसे चिल्लाओगे। एंजाइटी, चिंता वाला प्रॉब्लम आप स्टार्ट कर दोगे, फालतू का चिंता, कुछ होगा नहीं। अरे एड्रेनलिन जो हार्मोन है ना, बड़ी खतरनाक है, ये निकल जाता है ना तो जान लो एकदम इंसान पगला जाता है। ये कब निकलता है? ये निकलता है तब जब कोई आपके सामने खतरनाक वाली सिचुएशन आती है तब। जैसे कब? जैसे आपके सामने मान लो आपके पापा, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, अगर पापा उसके पापा आ जाए, चला निकल जाएगा तुरंत, हार्मोन निकलने लगेगा। कौन? ये हमारा कौन? एपिनेफ्रिन। तो यही सब हमारे हार्मोन से काफी खतरनाक होते हैं कैटेकोलमीन्स। ये सब निकलेंगे भैया, तो ये सब निकलेंगे तो हमारे हार्मोन्स कितने देख लो, ये सब तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो ये था हमारा कैटेकोलमीन्स के बारे में, आपको मैंने छोटी सी जानकारी दी। पल्ले पड़ा, कितना आसान है, कितना नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है ये चीज, समझा रहा है। इस पे अब नोट्स भी आता है तो सब कुछ लिख देना, नोट्स आएगा तो जो मैं बता रहा हूँ, अभी आपको नोट्स में भी देता हूँ कितना लिख देना। अब इतना चीज जानने के बाद अब इसका हम देखते हैं बायोसिंथेसिस, मतलब कि कैटेकोलमीन्स को बनाते कैसे हैं। तो कैटेकोलमीन्स है कौन? ये डोपामाइन हमारा है, डोपामाइन है, ये एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन, यही सब तो हमारे हैं। तो मतलब ये कैटेकोलमीन्स बनते कैसे हैं, अब ये बताते हैं। तो चलो, अब हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ
कैटाकोलामिन्स। तो देखो कैसे कैसे बनाते हैं, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आप स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले देखो टायरोसिन है, हमारा क्या होता है हमारे बॉडी में टायरोसिन होता है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में हमारा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एनालिन में बदल जाता है। मतलब टायरोसिन से क्या बन जाता है, डाई हाइड्रोक्सी फेनिल एनालिन बन जाता है, ठीक है, जिसको हम DOPA बोलते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा डाई हाइड्रोक्सी फेनिल एनालिन एरोमेटिक एमिनो एसिड या डी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में डोपामाइन में बदल जाता है। फिर यही हमारा डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में नॉरएपिनेफ्रिन में बदल जाता है। फिर यही हमारा नॉरएपिनेफ्रिन फेनिल एथेनॉल एमीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में इपिनेफ्रिन में चेंज हो जाता है। तो डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये है क्या, यही तो है हमारे भैया कैटाकोलामाइन्स। देखा सिंथेसिस कितना आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको देना है तो दे दीजिए, आप उसका स्ट्रक्चर भी बना दीजिएगा। अगर आपको डोपामाइन के स्ट्रक्चर वगैरह बनाना हो तो आप पूरा यही पूरा सिस्टम, यही चार्ट बना के चले आना, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ये पूछता भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा टॉपिक कैटाकोलामाइन्स के बारे में। अब इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से बताएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अब आपके प्यारे से नोट्स के साथ। लीजिए भैया, जो आपको नोट्स दिखा है, मैंने बोला हुआ है, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, बहुत आसानी से वीडियो को पॉज कीजिए, आप आसानी से सब चीज़ों को लिख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका नोट्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। आप जिस चीज़ को देखिए पूरा बहुत आसानी से वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा लिखते चले जाइए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में नोट्स लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं है, न लिखवाना, न बोलना, न हमको सुनना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।